सभी को जय मसीह की। 안녕하십니까? तो टाइम बहुत जल्दी बीतता जा रहा है। 금방 가는 것 같습니다. तो बाकी जगह जाते तो टाइम जल्दी बीतता नहीं है, लेकिन 최측은 시간이 잘 간다. पता नहीं छनान आने के बाद टाइम बहुत ही जल्दी बीत गया। 천안에 오니까 시간이 तो 금방 एक दिन 가네요. और करना चाहेंगे बाइबल सभा, 하루 더 했으면 좋겠죠. लेकिन माफी चाहता हूँ, कल दूसरा बाइबल सभा इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। 집회라서 못할 것 같습니다. तो बाइबल का वचन देखेंगे, 그럼 성경 말씀으로 इफिसियों 6 अध्याय 어, देखेंगे। 에베소서 6장 말씀 इफिसियों 6 보겠습니다. 에베소서 6장입니다. 에베소서 6장 इफिसियों 6 10 से पढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, 마귀의 계계를 능히 대적하기 위하여 क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। 권자들과 하늘에 있는 इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिल्लम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। 악한 자의 모든 화전을 और 준비하고 उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। 곧 हर 하나님의 समय और हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो 성령 안에서 और 기도하고 इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। 항상 और 힘쓰고 मेरे लिए भी मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, 벌려 복음의 비밀을 담대히 जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत 이 हूँ, 일을 위하여 और यह भी 항상 कि मैं 내게 उसके विषय 요구하는 में 것은 जैसा मुझे चाहिए साहस से 이에 बोलूं। 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 20 तक हमने पढ़ा। 20절 말씀까지 읽도록 하겠습니다. तो इस बाइबल सेमिनार के दौरान 세미나 हमारा शीर्षक था कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 자유케 하리라는 주제로 여러분들과 말씀을 나누고 있습니다. तो यूहन्ना 8 में लिखा है कि सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो वह सत्य क्या है? 그럼 진리가 뭐냐? तो मैंने आपसे बताया था कि 아들이 अगर पुत्र तुम्हें 너희를 स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो सकते हो। 하리라. इसलिए जो भी पुत्र करता है वो सत्य है, जो 내가 मैं 하는 करता हूँ 것은 वो 그리스도의 सत्य है, 일이고 और 아들이 하는 सच में 것은 जो पुत्र 아들의 करता है वो 일이라. सत्य है, और जो पुत्र करता है वो सफल हुए बिना नहीं रह सकता, और अगर मैं करता हूँ तो वो फेल हुए बिना नहीं रह सकता। 사람들은 तो लोग 구원을 उद्धार पाने के मामले में भी 내가 खुद 회개해서 मन 죄를 फिरा के 지어서 पाप धोना 하는 चाहते हैं, 그건 तो फिर वो 진리가 सत्य 아니라 नहीं है। सत्य वही है जो पुत्र 아들의 करता है। 보혈만 진리이기 때문에 तो यीशु मसीह का लहू जो उसने क्रूस पे बहाया, 십자가의 보혈이 यीशु मसीह का वो वचन जिसने क्रूस पे 다 कहा 이루었다는 कि सब पूरा हुआ, 말씀에 तो उसमें सब 이미 कुछ शामिल है। अगर हम उस सच्चाई में विश्वास करेंगे तो उतना काफी है। 믿으면 되는 거예요. तो आत्मिक जीवन का दबाव भी, 그다음 신앙의 변화도 तो जो 신앙의 변화가 अपने जीवन में बदलाव पाता है और नहीं पाता, उनमें अंतर क्या है? 영적으로 성장하는 사람과 तो 영적으로 आत्मिक रूप से 쇠퇴하는 बढ़ोतरी 사람, पाने वाला व्यक्ति और जो आत्मिक रूप से बढ़ता नहीं है, उसमें अंतर क्या है? 영적인 तो मैंने आज दिन में 성장을 आपसे इफिसियों 4 के बारे में बताया 하다 था 보면은 कि 범사에 그에게까지 सब 선을 बातों में 베풀기 मतलब 위해서 उसके तरफ बढ़ते जाओ। तो उस बारे में मैंने आपसे बताया था कि आत्मिक उन्नति क्या है। 사람들은 तो लोग 영적으로 सोचते हैं कि 변화되어지고 आत्मिक 성장하려면 रूप से बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना पड़ेगा, हमें आत्मिक 하나님의 जीवन जीना पड़ेगा, हमें विश्वास से जीना पड़ेगा। 그 믿음의 삶을 लेकिन 살아내려는 줄 सच में 알지만은 जब तक मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तब तक मैं फेल हुए बिना नहीं रह सकता। 분명하게 되어져 तो 있는데 इफिसियों 4 में अगर हम देखते हैं 에베소 तो 4장에서는 영적인 성장의 आत्मिक जीवन की 비밀을 बढ़ोतरी का, उन्नति का रहस्य क्या है? हम इफिसियों से एक वचन देखेंगे, इफिसियों 4 का 25। 5절 इस कारण झूठ 사랑하는 बोलना 사람을 छोड़कर 위하여 हर एक अपने 범사에 पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि वे आपस में 너희 잘 एक दूसरे के 되게 अंग हैं। 그는 머리니 곧 그리스도라. सॉरी, 4 का 너희도 15, 범사에 वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, 분량대로 जिससे 이루어져 सारी दे हर एक जोड़ की 하나님의 सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक के अंग
के ठीक-ठीक कार्य करते थे, द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। तो बढ़ने के बारे में क्या बताया है कि प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसको सर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएँ। तो मतलब हम अगर शारीरिक तरीके से अपना जीवन नहीं जिएँगे, आत्मिक रूप से जिएँ और मतलब शरीर की इच्छाओं के पीछे ना जाएँ, ये सब बताने की बजाय हमें कैसे लिखा हुआ है, हमें सच्चाई बोलने के लिए बोला गया है। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है कि स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव। तो ये वचन बहुत ज़्यादा गहरा है। सच्चाई बोलने के लिए बोला गया है, ट्रूथ बोलने के लिए बोला गया है। तो मेरा मेरा शारीरिक रूप प्रकट हो रहा है इसलिए मैं अपने आप को शारीरिक कहूँ, वो सिर्फ़ मेरी परिस्थिति है। सच्चाई क्या है? वचन में क्या है? वचन के अंदर वचन के अंदर मैं ऑलरेडी लाइक आत्मिक जन बना दिया गया हूँ। तो जो मसीह यीशु में है, उसके विषय में कहा गया है कि जो भी मसीह यीशु में है, नई सृष्टि है। तो नई सृष्टि कौन है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक ही चढ़ावे के द्वारा सिद्ध कर दिया गया है, इसलिए हम ऑलरेडी लाइक सिद्ध हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हम पहले से सिद्ध बना दिए गए हैं। तो आत्मिक जीवन से बढ़ोतरी का जहाँ तक सवाल है, तो मैं अगर शारीरिक हूँ, तो मैं अगर बोलता रहूँगा कि मैं आत्मिक हूँ, तो क्या मैं आत्मिक रूप से बढ़ जाऊँगा? हाँ, आप आत्मिक रूप से बढ़ जाएँगे। तो मैंने आपको इंडोनेशिया के पास्टर का एग्ज़ाम्पल बताया था। तो इंडोनेशिया के जो मिशनरी थे, वो हमेशा अपने आप को शारीरिक समझते थे और जब वो कैंप में गए थे, तो वो वचन भी नहीं पढ़ते थे, नहीं समझते थे। इसलिए उनको लगता था कि मैं हमेशा हाँ, मैं कैंप में जाऊँ भी, तो भी मुझे तो वचन में रुचि नहीं है, मैं तो बदलता नहीं हूँ, मेरा तो मतलब मन अच्छा नहीं है। वो हमेशा अपनी परिस्थिति के बारे में बात बोलते थे। लेकिन वो एक दिन मतलब आगे गए और उन्होंने सबने उनकी गवाही बहुत ही अनुग्रह से सुनी। तो मतलब उनको शर्म आ रही थी इसलिए उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि ठीक है इस बार बहुत ही वचन अनुग्रह से भरा हुआ था, इस बार मैंने बहुत अनुग्रह पाया। तो वो सब मतलब उन्होंने ऐसे ही बिना मतलब ऐसा बोल दिया। लेकिन मन से उनको क्या पता चला कि मैं अब तक अपनी सोच अपने मन से बात करके जी रहा था। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये सच है। तो बाइबल को हम देखते हैं, मत्ती 11 हम एक बार देखेंगे। तो आपको एक चीज़ साफ समझने और जानने की ज़रूरत है और अपने मन में उसको सच में जड़ करने की ज़रूरत है। मत्ती 11 का 29 28 में क्या लिखा है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँगा। और 29 में क्या लिखा है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो सच में तो कभी-कभी लोग आत्मिक जीवन जीते हुए बोलते हैं कि आत्मिक जीवन बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर ऐसा बोलने वाला जो व्यक्ति है, वो सच्चाई बोल रहा है या फिर वो झूठ बोल रहा है? तो मतलब परमेश्वर ने साफ क्या बोला है कि मेरा जुआ हल्का है, मेरा जुआ आसान है। तो अगर हम बोलते हैं कि नहीं बोझ मेहनत से भरा हुआ है, भारी है, तो फिर इसका मतलब हम गलत बोल रहे हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि मैं मतलब बोझ महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत बोझ लग रहा है, तो वो हम झूठ बोल रहे हैं। तो हम शैतान से झूठ बोलकर तो हम सच में गलत बात बोल रहे हैं। आपको क्या बात जाननी ज़रूरी है, ये आत्मिक जीवन
तो परमेश्वर ने जो बोझ हमें दिया है वो आसान है, और परमेश्वर ने जुआ हमें दिया है वो हल्का है। 근데 무거우면 내가 지금 신앙에 तो तब हम, अगर हमें भारी लग रहा है तो उसका कारण ये है कि हम आत्मिक जीवन का गलत रास्ता चुने हुए हैं। मैंने आपको स्विमिंग सीखी थी, ये मैंने आपको बताया था। तो जो व्यक्ति स्विमिंग अच्छे से करते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि पैदल चलने से स्विमिंग करना ज्यादा आरामदायक है, आसान है। लेकिन जो लोग स्विमिंग जानते नहीं है वो समझ नहीं सकते इस बात को कि स्विमिंग करना कैसे पैदल चलने से ज्यादा आरामदायक हो सकता है। तो ज्यादातर लोग जो, जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो स्विमिंग पूल की लेंथ 25 मीटर करीबन होती है। तो जब शुरुआत में आप स्विमिंग सीखते हो तो 25 मीटर की एक मतलब लैप पूरी करना इतना मुश्किल होता है। तो पैदल चलिए, अगर आपको 25 मीटर चलना हो तो मुश्किल होता है, 25 मीटर चलना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, राइट? लेकिन क्यों शुरुआत में स्विमिंग करने वालों को क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि उनको अभी तक स्विमिंग ठीक से आती नहीं है। तो अगर वो स्विमिंग ठीक तरीके से करना सीख लेंगे तो फिर तैर के जाना ज्यादा आसान है। तो आप पैदल चलते चलते लेट सकते हैं। तो पैदल चलते चलते क्या आप बैठ तो सकते होंगे लेकिन लेट सकते हैं। लेकिन स्विमिंग करते हुए आप क्या कर सकते हो, आप लेट सकते हो। आपको समझ में नहीं आ रही मेरी बात? तो मतलब पानी में आप लेट सकते हो ना। तो जब आपको मुश्किल लगे तो आप लेटे लेटे स्विमिंग कर सकते हो। सिर्फ मतलब पैर थोड़े थोड़े हिलाओगे तो भी आप आगे पहुंच जाओगे। लेकिन जिसको ठीक तरह स्विमिंग नहीं आती उसके लिए बहुत मुश्किल है। आत्मिक जीवन भी जो ठीक से सीखता नहीं है उसके लिए मुश्किल है, परिश्रम से भरी हुई है। तो चर्च में मैं मुश्किल में हूँ, मैं मतलब आत्मिक जीवन नहीं जी सकता, मैं परीक्षा में हूँ, उसका कारण क्या है? तो ये आत्मिक जीवन आसान है, सच में बहुत हल्का है। तो ये बिल्कुल भी बोझ से भरा हुआ नहीं है। अगर आप आत्मिक जीवन को ठीक से सीखेंगे तो आत्मिक जीवन बहुत ज्यादा मजेदार है। और जो चीजें आपको असंभव लगती हैं, लेकिन आप अपना कदम आगे बढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमको मदद करेगा और अद्भुत परमेश्वर का काम आप महसूस कर सकेंगे। तो बहुत सारे मसीही लोग, तो वो मतलब दिखाई देने वाले अपने रूप को देख के बोलते हैं मेरे पास विश्वास नहीं है, मैं तो बहुत शारीरिक हूँ, मुझे शारीरिक चीजें पसंद है, मुझे दुनिया पसंद है, मुझे दुनिया की चीजें पसंद हैं। वो ऐसा करके जीते हैं। तो बाइबल हमें बताती है कि तुम सच बोल के जियो। तुम जैसे अपने आप को देख रहे हो वो झूठ है, और वचन में जो तुम्हारा रूप है वो तुम्हारा सच्चा रूप है। शिमहोन सा को पास्टर, जब वो पहले पहले मतलब पास्टर पाक को मिले थे तो वो शराबी थे, और शराबी होने के दौरान वो पहली बार पास्टर से मिले थे। तो उन्होंने पास्टर को बोला कि पास्टर जी मैं तो शराबी हूँ, मैं शराब बहुत पीता हूँ। तो जब वो इस दौरान जी रहे थे, इस तरीके से जी रहे थे, तो पास्टर ने उनको क्या बोला कि तुम सच में सिद्ध हो। उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं उन्हें सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया, इसलिए तुम सिद्ध हो। भाई तुम सिद्ध हो या नहीं हो? नहीं, मैं कहाँ से सिद्ध हूँ, मैं कैसे सिद्ध हो सकता हूँ? पास्टर ने बोला कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, बाइबल क्या कहती है? हाँ, बाइबल में तो लिखा है कि मैं सिद्ध हूँ। तो मैं तो सिद्ध नहीं हूँ। तो पास्टर के साथ 10 मिनट 20 मिनट मतलब ऐसे बातचीत चलती रही। तो पहली बार पास्टर की फेलोशिप के द्वारा, अच्छा ठीक है अगर वचन ऐसा कहता है तो फिर मैं सिद्ध हूँ, मान गए। तो वचन हमें सिद्ध कहता है, इसलिए उन्होंने पहली बार अपने मुंह से बोला कि मैं सिद्ध हूँ। उन्होंने मुंह से बोला कि मैं सिद्ध हूँ, सच्चाई को बोला। तो वो परमेश्वर के साथ एक मन होना है। तो वो परमेश्वर से जुड़कर गटकर, सच में उन्हें कुछ अच्छा करना ऐसा नहीं है, परमेश्वर उनको बढ़ने देंगे, परमेश्वर अपनी ताकत उन तक पहुंचाएंगे, परमेश्वर उनको मदद करेंगे और परमेश्वर उनके जीवन को बदलेंगे। लेकिन मैं शारीरिक हूँ, मैं कमियों से भरा हुआ हूँ, मुझे दुनिया बहुत पसंद है, मुझे दुनिया की चीजें बहुत पसंद है, जो हमेशा परिस्थिति के बारे में बताएगा और झूठी बातें बोलेगा, तो वो परमेश्वर के साथ एक मन नहीं हो पाएगा, परमेश्वर से गट नहीं पाएगा, परमेश्वर से जुड़ नहीं पाएगा और परमेश्वर की ताकत को नहीं पा सकेगा और परमेश्वर की मदद उसके जीवन में प्रकट नहीं हो पाएगी।
इसलिए आज इफिसियों किताब में मैंने क्या पढ़ा कि हमें सच बोलकर जीना है। सच बोलकर जीने से कैसे हम आत्मिक रूप से बढ़ सकते हैं, इस बारे में इफिसियों 4 में बताया गया है। और 4 के अंत में क्या बताया है? 4 के अंत में बोला गया है कि तुम पुराने मनुष्य को फेंक कर नए मनुष्य को पहन लो। इफिसियों 4 के 22 को जब हम देखते हैं, इफिसियों 4 का 22, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो पुराना मनुष्य उतारकर नए मनुष्य को पहनने के बारे में बताया गया है। कैसे हम नया मनुष्य पहन सकते हैं? तो मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपने मन को बदलो, अपने माइंड को चेंज करो। और उसके बाद 25 में, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हरेक अपने पड़ोसी से सच बोले। तो आप लोग कलीसिया के अंदर, तो आपके आसपास के जो लोग हैं उनको ये बोलना मैं शारीरिक हूं, ये झूठ बोलना है। तो झूठ को फेंककर तुम सच बोलो, ऐसा वचन में बताया गया है। मैं पवित्र हूं, मैं सिद्ध हूं, ऐसे बोलकर अपना जीवन जियो। तो आप लोग पापों की क्षमा पाने के बाद मैं धर्मी हूं, आप फ्रीली ऐसा बोल सकते हो, राइट? आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होती। लेकिन मैं आत्मिक हूं, ये बोलते हुए आपको मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कुछ तो बोझ है जो मुझे दबा रहा है, मुझे खींच रहा है, ऐसा बोलने नहीं दे रहा। आपको ऐसा लगता है कि अपने आप को शारीरिक बोलना सही बात है, अपने आप को आत्मिक कैसे बोल सकते हैं? अपने आप को आत्मिक बोलना, ऐसा लगता है कि दूसरे बोलेंगे कि हम क्या तेरी असलियत नहीं जानते, हमें पता है तू कौन है, हम तो हमारे सामने तो बोल रहे हैं कि तू आत्मिक है। हमें ऐसा लगता है कि दूसरे ऐसे बोलेंगे, लेकिन वो शैतान की आवाज है। हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सच बोलो। उसके बाद वचन कहता है कि तुम मतलब क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। तो अचानक से क्रोध ना करो, ये क्या मतलब होता है? अभी तक तो यही बोल रहे थे कि ठीक है, तुम अपने आप को आत्मिक बोलो और वचन के द्वारा नए बनो और नए मनुष्य को पहनो और सच बोलो। ये सब बोलते बोलते अचानक से क्रोध तो करो पर पाप मत करो, इसका मतलब क्या है? तो जब तुम क्रोधी मन रखते हो तो शैतान को मौका मिलेगा। जब तुम ये मन रखोगे कि मैं शारीरिक हूं तो शैतान को काम करने का मौका मिलेगा। इसलिए शैतान को काम करने का मौका मत दो। ये बोलो कि मैं नई सृष्टि हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं आत्मिक हूं, ये बोलकर अपना जीवन जियो। तो जब हम उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो बाइबल में जितने भी विश्वास के लोग हैं, अब्राहम, दाऊद, मूसा, पौलुस, ये लोग तो खास परमेश्वर के सेवक थे, ये तो खास लोग थे, इसलिए ऐसे जिए। मैं तो ऐसे नहीं जी सकता, ऐसे मत सोचो। तो वो लोग उद्धार पाए हुए मसीही लोग थे और आप भी सेम वही नई सृष्टि हो। तो जैसा मूसा नई सृष्टि था वैसे आप भी नई सृष्टि हैं। तो मूसा क्या बोलता है? इब्रानियों 11 में लिखा है कि मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने की बजाय परमेश्वर के लोगों के लिए दुख भोगने को ज्यादा बेहतर समझा। तो हम लोग सोचते हैं हाँ मूसा कैसे वो मतलब राजकुमार नहीं बनना चाहता था और अपने लोगों के साथ दुख भोगना चाहता था, कैसे उसने उसको चूज किया? तो कैसे उसने मतलब, मुझे तो मतलब राजकुमारी का पुत्र कहलाना ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे तो मतलब दुख भोगना पसंद नहीं है। मूसा तो बहुत खास व्यक्ति था, वो परमेश्वर का सेवक था, ऐसे लोग सोचते हैं। तो हमें भी मूसा के समान बनना पड़ेगा, हमें मूसा के समान बनना चाहिए। तो जब हम मूसा के समान जीने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि
मुझे अभी भी मतलब क्या कहते हैं, सुख विलास पसंद है, दुख भोगना पसंद नहीं है। इसलिए मूसा तो खास परमेश्वर का सेवक था, मैं तो नहीं हूँ। ऐसे हम गलत मार्ग पे जाते हैं। सच्चाई के मार्ग पे ना जाके झूठ के मार्ग पे जाते हैं। सच्चाई के मार्ग पे जाना क्या है? अगर मूसा को सच में दुख भोगना पसंद था, मैं भी नहीं सोचती हूँ, मुझे मूसा से भी ज़्यादा दुख भोगना पसंद है, हमें ऐसे विश्वास करना है। हमारा बाहरी रूप जो भी है, हम अगर ऐसे विश्वास करेंगे, तो वो परमेश्वर के साथ एक मन होगा और तब परमेश्वर हमारे अंदर काम करेगा, हमारे द्वारा काम करेगा। तो अब्राहम ने विश्वास का जीवन जिया, दाऊद ने विश्वास का जीवन जिया। मुझे भी वैसे ही उसमें विश्वास का जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने नई सृष्टि बना दिया है। तो जब हम सेम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो सेम उसमें फंक्शंस हैं, उसमें सेम प्रोग्राम्स हैं, उसमें सारे सेम काम हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास सेम गाड़ियाँ हैं, तो उसमें सेम फंक्शंस भी होते हैं। तो अगर सेम गाड़ी है हमारे पास, तो उसमें सेम वही काम हो सकते हैं। अगर एक गाड़ी में तो कोई फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दूसरे में नहीं हो रहा है, ये इम्पॉसिबल बात है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर आपने सेम पैसे देके सेम मॉडल की गाड़ी खरीदी है, सेम मतलब कैटेगरी की गाड़ी खरीदी है, तो उसमें मतलब सेम फंक्शन होना ही चाहिए। उसमें ऑलरेडी सेम फंक्शन डाला हुआ है। लेकिन जो उस फंक्शन को इस्तेमाल करना नहीं जानता, वो उसको इस्तेमाल नहीं करेगा और वो बोलता रहेगा, नहीं मेरे गाड़ी में तो ऐसा नहीं होता है। तो मैंने गाड़ी के विंडो ब्रश के बारे में आपको बताया था कि मैंने बोला कि बर्फ पड़ने वाली है, चलो अपना विंडो ब्रश जाके खड़ा कर देता हूँ। तो दूसरे पास से बोलेंगे, अरे पास्टर आपकी गाड़ी में विंडो ब्रश खड़े हो जाते हैं, हमारी गाड़ी में तो नहीं होते हैं। तो उनकी सेम गाड़ी है मेरे साथ, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनको वो फंक्शन यूज करना नहीं आता, उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। तो जब मैंने ये बात बताई, तो गांगनाम में बस चलाने वाले एल्डर हैं, हाँ सांगचल एल्डर। तो वे गाड़ी की वे चर्च की सारी गाड़ियों को टेक केयर करते हैं। वो आके मुझे क्या बोलने लगे, तो वो बोल रहे हैं कि मैंने सोचा कि आजकल की अच्छी गाड़ियों में क्यों विंडो ब्रश खड़े नहीं होते, लेकिन मेरी बात सुनकर उनको भी पहली बार पता चला कि क्या तरीका है करने का। तो अगर आपकी गाड़ी का विंडो ब्रश खड़ा नहीं होता और आप बर्फ पड़ने के टाइम पे उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे करना है? गाड़ी को ऑफ करना है और उसके लिवर को 3 सेकंड के लिए उठा के खड़ा रखना है, तो फिर वो एकदम से खड़ा हो जाएगा। तो ना केवल ये, लेकिन गाड़ी में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं। एक बटन वाले फंक्शन तो लोगों को आते हैं, लेकिन जो 2 बटन साथ-साथ दबाने हैं, 2 बटन को 5 सेकंड के लिए दबाना है, ये सब उनको नहीं पता होता कैसे करना है। तो गाड़ी के अंदर बाहर की फ्रेश एयर आपको चाहिए या नहीं चाहिए, उसका भी फंक्शन होता है। तो जो नॉर्मल फंक्शन है, वो सिर्फ बाहर की हवा को अंदर लेने के लिए बना हुआ है। लेकिन कभी-कभी आप ट्रैफिक में होते हैं और ट्रैफिक में होते हैं और कभी-कभी टनल से गुज़रते हैं, जहाँ बाहर की हवा अच्छी नहीं है, तो आप मतलब गाड़ी को ऐसे बंद कर सकते हैं कि बाहर की हवा अंदर ना आए, अंदर की हवा अंदर ही रहे। वो भी एक बटन से होता है। तो वो भी कोई बटन को मतलब 5 सेकंड के लिए दबाना होता है, लेकिन लोग उसको यूज़ करना नहीं जानते हैं। तो मैं जब गंगनाम जाता हूँ सुबह-सुबह, तो गांगनाम का जो हाईवे है, उसमें बहुत बार टनल्स में से गुज़रना पड़ता है। तो टनल्स में से गुज़रते हुए बाहर से बुरी हवा अंदर आती है। तो मैं मतलब बाहर की हवा को अंदर ना आने का बटन हमेशा प्रेस करके रखता हूँ। और ये फंक्शन भी गाड़ी में है, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए तो मतलब इस्तेमाल नहीं करते। सेम गाड़ियों में सेम फंक्शन है, लेकिन लोग उसको नहीं जानते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन दाऊद में थे, जो अब्राहम में थे, जो मूसा में थे, जो पौलुस में थे, हम उनके समान नई सृष्टि हैं। तो फिर परमेश्वर ने हमारे अंदर भी वो सेम फंक्शन डाले हुए हैं। तो उस जीवन को हम विश्वास से जी सकते हैं। इफिसियों 6 में किस प्रकार का वचन हमें बताया
정말로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 괴계를 चाहता हूँ, 넘겨주게 하기 इसलिए मैंने 위해서 하나님의 इफिसियों 능력을 6 आज खोला है। 있습니다. इफिसियों 6 का 10। 혈과 육에 대한 것이 아니요 इसलिए 정사와 प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। 권자들과 하늘의 परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के समान खड़े रह सको, 갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। 자, 이 전신 갑주로 इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। 여러분 장군이 तो परमेश्वर ने हमें अपने हथियार दिए हैं। 그건 뭘 하기 तो 위해서 ये जो हथियार हैं उनको हमें पहनने के लिए बोला गया है। तो ये जो हथियार हैं ये क्या है? तो जो क्या नाम है, एक सिपाही होता है वो अपना कवच पहनता है। तो कवच क्यों पहनता है वो? तो एक सिपाही क्यों कवच पहनता है? ताकि वो युद्ध भूमि में जा सके और लड़ाई कर सके। सही है? तो परमेश्वर ने हमें हथियार बांधने के लिए दिए हैं। क्यों परमेश्वर ने हमें हथियार बांधने के लिए कहा है? ताकि हम अपना युद्ध लड़ सकें। तो अगर उससे एक लेवल आगे बढ़ के हम बात करें तो लड़ाई करने के लिए परमेश्वर ने हमें क्यों कहा है? तो परमेश्वर ने हमें जयवंत जीवन दिया है, इसीलिए परमेश्वर हमें युद्ध लड़ने के लिए बोला है। तो ये परमेश्वर के दिए हुए गिफ्ट हैं। तो उद्धार पाने के बाद, पापों की क्षमा पाने के बाद, तो अब हम क्योंकि नई सृष्टि हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें ये कवच पहनने के लिए बोला है। इसलिए हमारे जीवन में हर मामले में प्रभु ने हमें कमर कसकर जीत प्राप्त करने के लिए बोला है। इसलिए परमेश्वर ने हमें हमारे हथियार बांधने के लिए बोला है। तो ये जो हथियार हैं ये क्या है? सबसे पहला क्या है? 14 में क्या लिखा है? सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्लम पहनकर। तो सबसे पहला परमेश्वर ने सत्य से अपनी कमर कसने के लिए बोला गया है। तो हमें अपने हथियार बांधने के लिए बोला गया है। तो हथियार बांधकर जब हम क्या कहते हैं, युद्ध में जाते हैं, परमेश्वर सच में हमें जयवंत जीवन देना चाहता है। ये गिफ्ट देना चाहता है कि हम जीत प्राप्त करके जिए। जीत प्राप्त करने का फर्स्ट स्टेप परमेश्वर ने क्या बोला कि सत्य से अपनी कमर बांधो। तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सच में स्वतंत्र हो सकोगे। तो जब आप अपने हथियार बांधकर युद्ध भूमि में उतरते हैं और जीत का जीवन जीते हैं, तो सबसे पहले सत्य से कमर कसने के लिए बोला है। तो आपको मतलब जीत प्राप्त करनी है या युद्ध लड़ना है ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ तैयार कर दिया है, ये सोचकर आपको आगे बढ़ना है। तो परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ तैयार किया है। तो जब आप जीत का जीवन जीते हैं तो उद्धार पाने के बाद तो परमेश्वर ने सच में उद्धार पाने के बाद अनगिनत हमें आशीर्वाद दिए हैं, ये आप आविष्कार कर पाएंगे। बहुत सारे लोग परिस्थिति से दबाव पाकर जीते हैं और अपनी कमियों कमजोरियों के साथ दबाव पाकर जीते हैं और आसपास के लोगों से दबाव पाकर जीते हैं। तो अगर आप परिस्थिति के दबाव से जी रहे हैं, अपने आप से दबाव पा रहे हैं और आसपास के लोग आपके ऊपर जीत रहे हैं, तो आप हमेशा मुश्किल महसूस करेंगे, हमेशा प्रॉब्लम, हमेशा हार। और आपके मन में क्या होगा? आपके मन में हमेशा एक शोर मचा रहेगा। तो आपको लोग कैसे दिखाई देंगे? तो लोग कैसे दिखाई देंगे आपको?
शक्ल देखने का मन नहीं करेगा उनकी। 모든 씨맺는 तो मतलब 채소를 ऐसे लोग बढ़ते जाएंगे जिनकी आपको शक्ल देखने का मन नहीं करता। 거의 식물로 줄이라 했기 तो 때문에 जंग फ्यूजन पास्टर मतलब डॉक्टर बोलते हैं 식물로서는 건강하고 또 하나 더 있대요. कि अगर आपको सच में तंदुरुस्त जीना है तो आपको उत्पत्ति एक के समान जीना है। 것들 하나님 그 तो 씨로 उत्पत्ति 지어라. एक में 이 두 가지를 하면 건강해. परमेश्वर ने बोला कि सारे पेड़ पौधों के फल को खाओ। 누구도 꼴 보기 तो 싫어. अगर हम ऐसे खाकर जिएंगे तो हम तंदुरुस्त होंगे। और 저희가 उत्पत्ति एक में परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अगर हम ये दो चीजें देख करके जिएंगे तो हम तंदुरुस्त हो जाएंगे। 여러분 마음 바꿔. तो आप जब किसी को देखते हो, हाँ इसकी शक्ल देखने का मन नहीं है, इसकी शक्ल देखने का मन नहीं है, ये इसको 하나님 보시기 좋았더라. ये बुरी तरीके, ये सचमुच में शक्ल देखने का मन नहीं है, तो आप अगर ऐसे जिएंगे तो आप ही का नुकसान होगा। तो अगर आपको तंदुरुस्त जीवन जीना है तो आपको अपना मन चेंज करना होगा। आपके मन में विश्वास रख के आपको आसपास के लोगों को देखना होगा। जैसे परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, हमें भी सबको देख के बोलना चाहिए कि अच्छा है। तो आप लोगों के जीवन में आप मतलब अभी तक जीत नहीं प्राप्त कर पाए, इसीलिए दूसरे आप पर जीत प्राप्त करके जीते हैं। तो अगर आप जीत पाएंगे तो कोई भी आपके मन में समस्या नहीं बन सकेगा, आप सब पे जीत प्राप्त करके जी सकेंगे। तो मैं अपने मन में तो मैं बोझ से हार कर जीता था। जहां बोझ, उससे मैं पीछे हटना चाहता था। तो मैं बोझ पे जीत नहीं पाता था, इसलिए जब भी बोझ होता था तो मैं पीछे हटना चाहता था, मुड़ना चाहता था। लेकिन एक बार जब मैंने इसको पार किया, एक बार जब मैंने इसमें जीत प्राप्त की, तो मेरे सामने जो बोझ मुझे दिखाई दी वो सब आशीष में बदल गए। और जो भी मुझे लगता था कि नहीं हो पाएगा, जो भी लगता था कि असंभव है, लेकिन जब आप उसको चैलेंज करेंगे तो बहुत मजेदार होगा। तो जब मतलब कोरिया में युद्ध हुआ था तो मतलब इस प्रकार का युद्ध छिड़ा था कि 1 सेंटीमीटर भी ज्यादा जमीन मतलब कैप्चर करने के लिए नॉर्थ और साउथ के सिपाही आपस में लड़ रहे थे। तो 1952 अक्टूबर 6 से लेकर अक्टूबर 25 तक 10 दिन के दौरान, तो भेगमा गोशी करके एक प्लेस है जिसका ओनर मतलब 10 बार बदल गया था। एक बार नॉर्थ वाले कैप्चर कर लेते, फिर मतलब उस तरफ से साउथ वाले कैप्चर कर लेते, 100 बार मतलब 10 दिन में उसका मालिक बदल गया। तो वो एक जगह है जिसको ऊपर से नीचे जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 100 घोड़े बैठे हुए हैं, तो इसलिए उसको 100 घोड़े की जगह बोलते हैं। तो वो एक आखिरी पहाड़ है जो ज्यादा ऊंचाई पे नहीं है, लेकिन वो मतलब फौज के लिए एक बहुत ही जरूरी पॉइंट था। इसलिए कौन उसको जीत लेगा उसके हिसाब से बहुत बड़ा एरिया तुम कैप्चर कर सकते थे। तो आपको पता है ना कि वो एरिया अभी साउथ कोरिया का है। तो लास्ट में मतलब साउथ कोरिया जीत गया था। 24 बार उसका मालिक बदला, लेकिन लास्ट में मतलब साउथ कोरिया जीत गया और वो एरिया लाइक साउथ कोरिया का हो गया। तो कभी कभी क्या होता है, एक बार आप जीत जाते लेकिन वहां पे सब कुछ अंत नहीं हो जाता, तो दोबारा वो चीज नॉर्थ ने छीन ली थी, फिर दोबारा हमने लड़ाई की, फिर हमने छीन ली। तो ऐसे करके निरंतर लड़ाई करके भी हमें उस एरिया को कैप्चर करना पड़ा और हमने किया। तो आप लोग भी परमेश्वर के हथियार बांधकर जब हम आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए निकलते हैं तो हमें एक एक चीज पे मतलब जीत प्राप्त करनी है, नहीं हो सकता करके पीछे नहीं हटना है। तो परमेश्वर के हथियार बांधकर अगर आप जीतने का जीवन सीख लेंगे तो पुराने जीवन से बिल्कुल अलग अद्भुत जीवन आप जी पाएंगे। तो अब जब मैं छनान में हूँ तो मुझे छनान के भाई बहन बहुत बहुमूल्य लगते हैं। क्यों? तो
जब मैं छनान चर्च में सेवकाई कर रहा था तो मैं 28 साल का था। मैं 28 साल में यहाँ का पास्टर बना था। तो बहुत ही हैरानी की बात है, राइट? लेकिन छनान चर्च के भाई-बहन मतलब बहुत बहुमूल्य हैं। उन्होंने मतलब परमेश्वर की सेवा के रूप में मेरी सेवा की और मेरे साथ मने किया और मज़बूती से सुसमाचार का प्रचार किया। इसलिए मैं बहुत उनके प्रति धन्यवादी हूँ। तो अब जब मैं सोच के देखता हूँ कि सचमुच यहाँ के भाई कितने मतलब बहुमूल्य हैं। तो आजकल 28 साल कोरिया के जो लड़के हैं वो फौज से वापस आके लाइक कॉलेज वापस जाने की एज है। तो मैं तब छनान में आना नहीं चाहता था, मेरा मन ऐसा था। आप जानते हैं मैं क्यों यहाँ आना नहीं चाहता था? आप सोचे देखिए, तो मैं इतनी मेरी उम्र छोटी है, लाइक मैं 27 साल का था और तब छनान में मतलब ज़मीन खरीदी हुई थी और यहाँ पे चैपल बनवाना था। तो वो चीज़ मुझे इतनी बोझ से भरी लगती थी। तो मैं जब पास्टर्स की ट्रांसफर का नोटिस निकला तो बस मेरे मन में एक ही बात चल रही थी, बस मैं छनान मत भेजना, मुझे और कहीं भेजना, छनान जगह में मत भेजना। तो और मेरे हिसाब से मैं जूनियर था, इसलिए मैं यहाँ नहीं भेजा जाऊँगा, मुझे ऐसे ही लग रहा था। लेकिन जैसे उस ज़माने में इंटरनेट इतना डेवलप नहीं था, इसलिए चिट्ठी आती थी जो पास्टर्स का ट्रांसफर है। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब देदौक में सारे पास्टर्स इकट्ठा थे, इसलिए वहाँ पे मतलब उन्होंने पढ़ के सुना दिया हमें किसकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई है। तो मेरी मेरी मतलब 3 साल हो गए थे मुझे अपने फर्स्ट पोस्टिंग जगह पे और मुझे लगा कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा और एकदम से मेरा नाम बुलाया गया, किम जे होंग। तो मैं बहुत मेरा दिल बैठ रहा था कि कौन-सी जगह परमेश्वर बोलेंगे। तो परमेश्वर स्पष्ट रूप से जानते थे कि मेरे मन में क्या है, इसलिए एकदम से आवाज़ आई छनान। तो मेरे मन में इतना बोझ आया कि मैं कैसे जाके चैपल बनवाऊँगा? मैं कैसे करूँगा ये? तो चैपल बनाना कितना आशीष से भरा हुआ काम है, लेकिन मैं क्योंकि हार कर जी रहा था, उस बोझ से हार कर जी रहा था, इसलिए मुझे बहुत बोझ लग रहा था, बहुत मुश्किल लग रहा था और मेरे लिए मतलब बहुत जैसे एक भार बन गया था वो। तो उस ज़माने में तो छनान में मतलब जो चर्च था उससे 10 गुना लाइक बड़ा चर्च हमने बनवाया था। तो तो पहले हमने जो ज़मीन देखी थी, वो करीबन लाइक 1000 गज की थी। तो क्या कहते हैं तो जब फर्स्ट फ्लोर की हम ज़मीन बना रहे थे, तो हमने बहुत जल्दी शुरू किया और फटाफट ताकि खत्म हो जाए। लेकिन सुबह 5 बजे हमने काम शुरू किया और जल्दी खत्म करने की सोची थी। सुबह 5 बजे शुरू करके पूरी रात काम करे, अगले दिन 6 बजे वो काम खत्म हुआ। तो 25 घंटे लगे। तो एक अगर ग्राउंड फ्लोर के मतलब फ्लोर पे तक इतना टाइम लगा तो सेकंड फ्लोर के मतलब कितना टाइम लगा हम सोच रहे थे, लेकिन बहुत मजे से हमने कंस्ट्रक्शन का काम किया। तो छनान में मैंने पहली बार चर्च बनाने का काम किया था। बहुत बोझ लगता था, बहुत मुश्किल लगता था, ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने जीत पाने का जीवन सीखा और इस बोझ को मैंने पार किया, तो बाद में मतलब मैंने जब मैं दूसरी चर्च गया तो यहाँ से 10 गुना भी बड़ी बिल्डिंग मैंने बनवाई, लेकिन मैं बहुत खुशी से धन्यवादी मन से इसको कर सका। तो आप लोगों के जीवन में परिस्थिति, परेशानी लोग आप हमेशा उसे हार कर जीना चाहते हैं या फिर आप हर चीज़ पे जीत पाकर जीना चाहते हैं, हर चीज़ को एन्जॉय करके जीना चाहते हैं? आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं? तो आप जीत पाने का जीवन जीना चाहते हैं? तो वो जीत पाने का जीवन जीने देने के लिए परमेश्वर ने हमें हथियार बाँधने के लिए बोला है। तो मैं सचमुच में किसी से भी ज़्यादा बोझ को नापसंद करने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब मैंने जीत प्राप्त करने का जीवन जीना सीखा, तो चाहे कोई ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकता था अ, और चाहे मुझे किसी ने ना बोला हो करने के लिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से मतलब कदम आगे बढ़ाने लगा और
असंभव बातों को चैलेंज करने लगा और उन कामों को पूरा करने लगा। 전 장관들이 तो एक बार 다 हम किरबाती नाम की एक जगह पे गए थे। 강연을 한다고 하니까 그나마 뜻깊은 일이죠. 그래도 तो मुझे 시간이 शुरुआत में वहाँ 15 मिनट 많았는데 लेक्चर देने का समय मिला था। 근데 그나마 또 तो मैं सोचा था 15 मिनट लेक्चर देके क्या मिलेगा, लेकिन वहाँ पे उस देश के राष्ट्रपति, असेंबली स्पीकर, असेंबली का स्पीकर और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकट्ठा थे, इसलिए वहाँ पे मुझे 15 मिनट मिले थे, तो बहुत मतलब बड़ी बात थी। लेकिन प्रेसिडेंट के सामने मतलब खड़े होके बोलना है, इसलिए टाइम जैसे कम हो जाता है। तो उनकी पहले मीटिंग थी, मीटिंग के बाद मतलब जैसे उनकी एक पार्टी थी, उस पार्टी में जैसे मुझे बोलना था और हमारा परफॉर्मेंस था, और जहाँ पे पार्टी हो रही थी उसके पीछे लाइक बीच है, तो वहां पे मतलब इंडोर्स नहीं है, आउटडोर्स है, इसलिए कोई स्क्रीन नहीं है, कुछ नहीं है। तो माइंड लेक्चर अगर करना है तो फिर भी फिर मतलब स्क्रीन पे कुछ दिखाओ तो मतलब कुछ मजा आता है, राइट? तो इसलिए हमने स्क्रीन बनाई वहां पे। तो एक पेड़ का इस्तेमाल किया, पेड़ के ऊपर सफेद कपड़ा लगा दिया, लेकिन बीच थी इसलिए लाइक बहुत हवा चल रही थी, इसलिए क्या हुआ कि जो भाई लोग मेरे साथ प्रचार यात्रा में गए थे वो लोग उस स्क्रीन को हाथ से पकड़ के खड़े हो गए, लेकिन ऐसे करके भी हमने स्क्रीन बनाया। तो मतलब परिस्थिति को देखकर नहीं, स्क्रीन यूज नहीं कर सकते इसलिए छोड़ा नहीं, ऐसे भी करके स्क्रीन बनाया और मैंने लेक्चर दिया। तो प्रेसिडेंट ने ध्यान से सुना या नहीं सुना, फर्स्ट लेडी ने सुना या नहीं सुना, तो फर्स्ट लेडी ने सच में बहुत अच्छे से सुना, प्रेसिडेंट ने भी अच्छे से सुना। तो 15 मिनट के लिए मैंने लेक्चर दिया, लेकिन उसके द्वारा सच में कुछ हो नहीं सकता। और उसके बाद उनका लाइक वो लंच शुरू हो गया। तो मतलब लाइक वो बहुत स्पेशल मीटिंग थी, इसलिए बहुत स्पेशल आईडी वगैरह चाहिए थे आने के लिए। तो लेकिन वहां पे आने के बाद लाइक हम फ्री थे, जैसे किसी से भी जाके हम बात कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तो जैसे हमारी जो जगह थी तो प्रेसिडेंट के काफी पीछे थी, लेकिन मैं मौका ढूंढ रहा था कि मैं कब प्रेसिडेंट के पास जाऊं और उनसे बात करूं। तो प्रेसिडेंट और जो क्या कहते हैं असेंबली का स्पीकर था, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो अब मैं बीच में घुस के एक्सक्यूज मी करके बात नहीं शुरू कर सकता, राइट? मैं तो कोई वहां का चीफ मिनिस्टर तो हूं नहीं, तो मैं मतलब मौका देख रहा था। तो फिर एकदम से जो स्पीकर था उससे कोई आ गया, मिलने आ गया। तो तब प्रेसिडेंट साहब अकेले थे। मैं फटाफट अपने ट्रांसलेटर को ले जाकर गया और मैंने बोला कि प्रेसिडेंट साहब माफी चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाया क्योंकि टाइम की कमी थी, लेकिन सच में हम वो माइंड एजुकेशन करते हैं जो इस देश को बदल सकती है, आपके यूथ को बदल सकती है। अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं आपसे मिलने आना चाहूंगा और गहराई से इसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो प्रेसिडेंट को सीधा जाके ऐसा बोलना आसान बात नहीं है ना कि तुम मुझे अपॉइंटमेंट दे दो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो पुराने जमाने में जैसा मैं इंसान था, मैं कभी ऐसा कर नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से बस 15 मिनट जो मौका दिया मैंने कर दिया, वो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन नए काम को चैलेंज करना, नए काम को बनाने की कोशिश करना, तो मैंने प्रेसिडेंट का जब रिएक्शन देखा तो उन्होंने अचानक से किसी को बुलाया, अपने सेक्रेटरी को बुलवाया। कल मेरा टाइम कब फ्री है, सेक्रेटरी से पूछा। हाँ, उन्होंने कहा कि सर आपका 3 बजे प्रोग्राम है और 1 बजे से लेके आप फ्री हैं, और मतलब एनी हाउ जाना ही पड़ेगा आपको, जहाँ पे प्रोग्राम है तो वो थोड़ा सा टाइम है। तो प्रेसिडेंट ने बोला कि कल तुम 1 बजे मेरे मतलब राष्ट्रपति भवन में आओ। मैंने कहा ठीक है। और अगले दिन हम जल्दी चले गए और वहां पे वेट करने लगे। उन्होंने 1 बजे बुलाया था, लेकिन हम जल्दी चले गए और वेट करने लगे, और हमें फिर मतलब मीटिंग करने का टाइम मिला। तो मैं अपना लैपटॉप लेके गया था, और लैपटॉप भी पहले से मैंने सेटिंग करके ऑन करके रखा हुआ था। प्रेसिडेंट जब बुलाएगा तो मैं लैपटॉप खोलूंगा, उसमें टाइम वेस्ट करूंगा तो गलत होगा, राइट? तो पहले से तैयार करके बैठा हुआ था और मैंने अपना माइंड लेक्चर दिया। किरबाती
एक्चुअली क्रिश्चियन कंट्री और मतलब प्रेसिडेंट भी क्रिश्चियन है, इसलिए मैंने माइंड लेक्चर से कनेक्ट करके उसको सुसमाचार प्रचार किया। सुसमाचार जब मैं प्रचार कर रहा था तो बार-बार मतलब जो सेक्रेटरी है वो बार-बार घड़ी देख रहा था कि जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो, क्योंकि उसको कोई इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में जाना था। मैंने कहा वो कैसा भी सोचे, राष्ट्र मेरे लिए सुसमाचार प्रचार करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने सुसमाचार अंत तक प्रचार किया। और उसके बाद तो मैंने प्रेज़ेंट को एक गिफ्ट दिया। तो मैं कोरिया का एक जिनसेंग लेके गया था। तो तब प्रेज़ेंट ने क्या बोला कि आपने जो मुझे अभी बताया, आप वो पीपीटी कंटेंट मुझे दे सकते हो? तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, प्रेज़ेंट माँग रहे हैं। मैंने कहा हाँ, ज़रूर। बाद में हमारे मिशनरी के द्वारा मैं आपको ज़रूर ये कंटेंट सारा भेज दूँगा। तो मैं वहाँ पे भी भेज सकता था, लेकिन मैंने ऐसे बोला ताकि बाद में एक और मौका मिले उनसे मिलने का। तो फिर प्रेज़ेंट ने क्या बोला? तो मैंने एक्सप्लेन किया कि ये जिनसेंग है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो प्रेज़ेंट ने क्या बोला? हाँ, ये मेरे शरीर के लिए है, लेकिन ये जो कंटेंट आपने आज मेरे साथ शेयर किया, वो मेरे प्राण के लिए है। ऐसा करके प्रेज़ेंट ने बोला। तो मैं इतना हैरान रह गया वो बात सुन के। और फिर हमने फ़ोटो खींची उनके साथ। तो ऐसे खड़े होके हमने फ़ोटो खींची, लेकिन बाद में प्रेज़ेंट ने बोला कि एक बार हम हाथ मिला, ये मैंने नहीं बोला ऐसे फ़ोटो खींचेंगे, प्रेज़ेंट ने बोला कि मैं बोल सकता हूँ कि मैं आपके साथ हैंडशेक करके फ़ोटो खिंचाऊँगा? तो प्रेज़ेंट ने बोला कि हम हैंडशेक करते हुए फ़ोटो खींचेंगे, इसलिए ऐसे फ़ोटो खींची। तो आप देख रहे हैं ना कि वो कितने स्माइल कर रहे हैं, कितने खुश हैं। तो सच में उन्होंने मन खोला और मन से वो खुश हुए। तो अगर मैं बोझ के सामने हार जाता, तो क्या मैं उनको सुसमाचार प्रचार कर सकता? क्या मैं उनके साथ ऐसी मीटिंग बना सकता? नहीं बना सकता। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है, लेकिन हम उसका मज़ा नहीं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परिस्थिति से हार कर जीते हैं, मुश्किल से हार के जीते हैं, बोझ से हार के जीते हैं, लोगों से हार के जीते हैं। तो फिर सब कुछ प्रॉब्लम है। तो जब हम सब पे जीत पाएँगे, तो 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 जब हम जीत पाएँगे, तब सब कुछ आशीष में बदल जाता है। आमीन। सच में परमेश्वर ने आप लोगों के जीवन में सब कुछ जीत पाने का जीवन आपको दिया है। परमेश्वर आपको अपने हथियार दे दिए हैं। तो सबसे पहले सत्य से अपनी कमर को कसकर और धार्मिकता की झिल्लम पहनकर, और 15 में क्या लिखा है? पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो परमेश्वर ने ये सारे हथियार हमें बांधने के लिए बोला है। तो ये हथियार परमेश्वर ऑलरेडी हमको दे चुका है। परमेश्वर बोल रहा है कि इनको बांध के रखो, इनको पहन के रखो, और हियाव से तुम युद्ध लड़ो और जीत प्राप्त करो। परमेश्वर ने जीत का जीवन इन हथियारों के द्वारा हमें दिया है, और परमेश्वर चाहता है कि हम जीत कर अपना जीवन जिए। दाऊद इसी की गवाही देता है। तो दाऊद कहाँ ये गवाही देता है? हम दूसरा शमूएल देखेंगे। दूसरा शमूएल 22 में दाऊद की गवाही है। 내가 주를 의지하고 적군에 달리며 내 하나님을 의지하고 성벽을 뛰어넘나이다. 여러분 다윗이 दूसरा शमूएल 22 का 30। 내 하나님을 의지하고 성벽을 뛰어넘었다. 부담을 넘고 어려움을 넘고 तेरी सहायता से मैं दल पर धावा करता, अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहरपनाह को फांद जाता हूँ। 하나님이 내게 तो दाऊद कहता है कि तेरी सहायता से मैं दल पर धावा करता, अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहरपनाह को फांद जाता हूँ। 5절 तो बोझ को पार करने 싸우게 하시니 और सच में सीमा को पार करने के विषय में बता रहा है। 주께서 또 주의
तो और वो फिर गवाही देता है कि परमेश्वर ने मुझे युद्ध लड़ना सिखाया है। 35, वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरी बाहें पीतल के धनुष को झुका देती हैं। तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। तू मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा करता है और मेरे पैर नहीं फिसले। मैंने अपने शत्रुओं का पीछा करके उनका सत्यानाश कर दिया, और जब तक उनका अंत ना किया तब तक ना लौटा। मैंने उनका अंत किया और उन्हें ऐसा छेद डाला है कि वह उठ नहीं सकते, वरन वे तो मेरे पांवों के नीचे गिर पड़े हैं। तूने युद्ध के लिए मेरी कमर बलवंत की और मेरे विरोधियों को मेरे ही सामने परास्त कर दिया। तो ये मतलब कैसे वो जीत प्राप्त करके जी रहा है, इस बारे में वो अपनी गवाही बांट रहा है। तो हर प्रॉब्लम, हर परिस्थिति, हर बोझ पे उसने लड़ाई करके जीत प्राप्त की, और सच में उसने हर चीज को अपने नियंत्रण में किया। तो इस जमाने में पास्टर पाक भी बहुत सारे सताव और विरोध के बावजूद उन्होंने युद्ध लड़ा, लड़ाई की और जीत प्राप्त करके विजय प्राप्त की। और आज पूरी दुनिया के पास्टर लोग CLF के द्वारा, अगर आप गवाहियों को सुनेंगे, तो जो वचन पास्टर प्रचार करते हैं सच्चाई के सामने, वो सब लोग सच में अपने घुटने टेक रहे हैं। तो अमेरिका के बड़े बड़े पास्टर्स भी, आज हमने न्यूज में देखा था, तो ऐसे बड़े बड़े पास्टर्स भी सब पास्टर के वचन के सामने सच में वो घुटने टेक रहे हैं, हम देख सके। बहुत सारे टीवी चैनल्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स। तो अमेरिका के जो क्रिश्चियन टीवी चैनल्स हैं उनकी तुलना आप कोरिया के क्रिश्चियन टीवी चैनल से नहीं कर सकते। तो ऐसे बड़े बड़े टीवी चैनल्स, उनके एंकर्स पास्टर के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, और उनका मन इतना छुल रहा है कि वह मतलब इंटरव्यू लेते लेते उनकी आंखें भर आती हैं। तो ये सब देख के इसमें हम कितने हैरान हैं कि परमेश्वर कितने अद्भुत रूप से काम कर रहा है। तो दूसरा शमूएल 22 में, तो दाऊद ने हर चीज पे जीत प्राप्त की। तो इसलिए परमेश्वर ने सच में मुझे युद्ध लड़ना सिखाया है, दाऊद कहता है। और लोगों के विषय में दाऊद क्या कहता है, तो कैसे उसने मनुष्य के विषय में बोझ को पार किया। तो आजकल जो आजकल के जमाने के लोग हैं, तो आपस में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक जो इंसानी रिश्तों की समस्याएं हैं, उनको वो जीत नहीं पाते, उनके सामने वो हार जाते हैं। लेकिन यहाँ दाऊद क्या बोलता है, 25 में लिखा हुआ है, इसलिए यहोवा ने मुझे धर्म के अनुसार बदला दिया, मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। दयावंत के साथ तू अपने आप को दयावंत दिखाता है, खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है, और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। तो अगर लोग आपके लिए प्रॉब्लम है, तो आप अगर इस वचन के अनुसार देखेंगे, तो दयावंत के साथ परमेश्वर अपने आप को दयावंत दिखाता है, और शुद्ध के साथ अपने आप को शुद्ध दिखाता है, और खरे पुरुष के साथ वह अपने आप को खरा दिखाता है। तो दाऊद कब इस चीज को स्पष्ट रूप से जान गया, अबशालोम के हादसे के द्वारा। उरिया और बत्शेबा के हादसे के द्वारा, जब उसने उरिया को मरवाया, तो परमेश्वर ने उसको कहा कि जो तूने मतलब छुपकर किया वो मैं उसको खुल्लम खुल्ला करूंगा। इसलिए जब अबशालोम का हादसा हुआ, तो अबशालोम ने सारे लोगों की उपस्थिति में राजमहल की छत पे वह 100 दाऊद की रखेलियों के साथ सोया। तो जब दाऊद भाग रहा था, तो शिमई आया और शिमई उस पर पत्थर मारने लगा और उसको गाली देने लगा, और उसकी बहुत उसने निंदा की। तो जो सूर्या के पुत्र थे, तो इतना गुस्सा हो गए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई राजा को ऐसा बोलने की। वो एकदम से उसका गला काटने वाले थे। लेकिन दाऊद क्या कहता है, तो
क्योंकि दाऊद के मन में ये वचन था, इसलिए दाऊद ने बोला कि इसको छोड़ दो, इसको कुछ मत करो। यहोवा ने इसे कहा है कि तू दाऊद को मतलब तुच्छ मान, दाऊद का तिरस्कार कर, इसीलिए शिमई मेरा तिरस्कार कर रहा है। तो उस हादसे की वजह से उसने कहा कि परमेश्वर इसको भलाई में बदल देगा, इसलिए उसने उसको मतलब उसके विरोध कुछ नहीं किया। और जब उसने बोला कि अबशालोम के साथ कोमलता करना, तब भी उसका मन यही था। तो चाहे अबशालोम ने उसके साथ इतना गलत किया, उसकी रखैलियों के साथ सोया, उसको उसके खिलाफ बगावत की, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर को माना कि मैंने परमेश्वर के सामने गलत किया, इसलिए परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा होने दिया। क्योंकि उसने परमेश्वर को माना, इसलिए उसने कभी मनुष्य को समस्या नहीं समझा। क्योंकि दाऊद ने लड़ाई करना सीखा, इसलिए उसके दुश्मन, उसकी परिस्थिति उसके लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो आप लोगों के जीवन में उद्धार पाने के बाद हम नई सृष्टि बन गए हैं, हम सिद्ध बन गए हैं। तो परमेश्वर के हथियारों को बांध कर जब हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जरूर इस रास्ते में हमें परमेश्वर खुशी देता है। तो इस सच्चाई को लोग नहीं जानते, इसलिए लड़ाई करते हुए बीच में रुक जाते हैं। तो मैंने बताया कि कोरिया की एक जमीन थी, उसका मालिक 24 बार बदला। अंत में वो किसकी जमीन बन गई? वो साउथ कोरिया की जमीन बन गई। अब साउथ कोरिया ने उस पर कब्जा कर लिया। तो बार बार लड़के भी हमने उस पर जीत प्राप्त की। बिल्कुल उसी प्रकार है। तो जीत का रास्ता क्या है? तो दूसरा शमूएल 3 में आप देख सकते हैं। तो अगर आप हथियार बांधोगे और लड़ाई करके जीत प्राप्त करके जियोगे, तो दूसरे शमूएल 3 का रहस्य आपको समझना जरूरी है। तो शोर हुआ अचानक से कि आप सोए ना, तो आप जीत प्राप्त करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3:1। तो अभी वचन जरूरी है, वचन पे ध्यान दीजिए। तो ये लास्ट चांस है आपका सुनने का, क्योंकि लास्ट सेशन है, इसके बाद ही मैं आपको समझाऊंगा। 3:1। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य युद्ध बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। तो अगर आप परमेश्वर के हथियार को बांधेंगे और आत्मिक युद्ध लड़ेंगे, तो इस विषय में आपके मन में स्पष्ट विश्वास होना चाहिए। तो स्पष्ट विश्वास क्या है? जब आप अपना आत्मिक युद्ध लड़ते हैं, दाऊद और शाऊल के युद्ध में मतलब के घराने में युद्ध चलता गया, दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल निर्बल होता गया। ये युद्ध ऐसा युद्ध है कि जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल निर्बल होता गया। क्यों? क्योंकि दाऊद आत्मा है और शाऊल शरीर है। शरीर और आत्मा की जो लड़ाई है, जितना ज्यादा आप लड़ेंगे, आत्मा प्रबल होती जाएगी और शरीर निर्बल पड़ता जाएगा। तो ज्यादातर लोग क्यों वो लड़कर भी जीतते नहीं है? थोड़ी बार कोशिश करते हैं और बोलते नहीं हो पाएगा, नहीं होगा हमसे। तो उदाहरण के लिए बाइबल पढ़ना। तो अगर आपको बाइबल ज्यादा पढ़नी है, तो परमेश्वर ने हमको ऑलरेडी ऐसा व्यक्ति बना दिया जो नई सृष्टि है, जो बाइबल को पढ़ना पसंद करता है। नई सृष्टि कैसे बाइबल पढ़ने को नापसंद कर सकती है? तो नई सृष्टि बाइबल को पढ़ना पसंद करती है, नापसंद करती है? नई सृष्टि बाइबल पढ़ना पसंद करती है। तो नई सृष्टि चर्च जाना पसंद करती है, नापसंद करती है? पसंद करती है। नई सृष्टि ऑफरिंग देना पसंद करती है, नापसंद करती है? तो आप ऑफरिंग ज्यादा दीजिए। तो मतलब मैं गेस्ट स्पीकर हूँ, तो ये बातें भी मुझे आपको बोल के जानी चाहिए। हम चाहे वर्ल्डली चर्च नहीं है, फिर भी। तो आप ऐसे लोग हैं जिन्हें ज्यादा बाइबल पढ़ना पसंद है। तो हाँ, मुझे बाइबल पढ़नी पड़ेगी। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है?
तो तो हाँ, मैं परमेश्वर ने मुझे बाइबल पढ़ने वाला इंसान बना दिया है। मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ। ऐसा करके आप बाइबल पढ़ना शुरू करते तो आप पढ़ पाते कि नहीं पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते, नींद आती है फिर भी। लेकिन आपको लड़ाई करना सीखना है। जितनी देर शाऊल और दाऊद में लड़ाई चलती गई, दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल निर्बल पड़ता गया। तो एक दो बार करने के बाद नहीं हो पाएगा। लड़ाई बंद करने की बजाय ऐसा व्यक्ति हमेशा हारने का जीवन जिएगा। तो आत्मिक जीवन में जीतने का रहस्य क्या है? दाऊद और शाऊल के घराने में युद्ध चलता रहा और दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल निर्बल होता गया। तो हम क्योंकि बाइबल पढ़ना पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए ये विश्वास करके आप बाइबल पढ़िए। आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपसे नहीं पढ़ी जाएगी, मुश्किल लगेगा, नींद आएगी फिर भी। तो कुछ लोग है ना, इसलिए बाइबल में पढ़ते कि हमें बहुत नींद आती है बाइबल खोलते ही। तो मैंने चाहे बहुत बाइबल पढ़ी है, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी बाइबल खोलने पर नींद आती है। रात को सोने से पहले मैं बाइबल खोलता हूँ तो नींद आती है। तो खास करके यिर्मयाह, यहेजकेल, ऐसे किताबें जो हम पढ़ते तो एकदम से नींद आती है। तो मतलब समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बाइबल पढ़ते पढ़ते अगर आपको नींद आ गई तो ये कोशिश मत करो कि आपको नींद आ रही है, नींद ना आने की कोशिश मत करो, सोते रहो, कोई बात नहीं। तो जब आपको नींद आ रही हो बाइबल पढ़ते पढ़ते क्या करना है? हाँ, नींद आ रही है, बंद कर दो। ऐसे मत करो। पढ़ते पढ़ते नींद आए तो भी मतलब ऊँघते रहो, ऊँघते रहो, ऊँघते ऊँघते जब आपकी आंख खुलेगी तो दोबारा पढ़ो। तो जब आपको नींद आ रही है तो ऊँघते जाओ, कोई बात नहीं। तो ऊँघते ऊँघते आंख खोलो, फिर से पढ़ो, और फिर मतलब आप अचानक से आपको नींद में आपकी आंख खुलेगी, आपको ये भी याद नहीं रहेगा ये मैंने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो दोबारा पढ़ो, कोई बात नहीं। युद्ध लंबा चलता है, तो जितना ज्यादा आपका युद्ध लंबा चलेगा उतना ज्यादा प्रबल होते जाओगे। तो 그런 말이 아닌데 이 사람이 떼굴떼굴 구르는데 장안에 화제가 된 거예요. 그때 뭐 특별히 재밌는 일도 사건도 없을 때니까. 이 사람이 왜? तो किसी ने सुना कि तुम 계속 굴러. 뭐 말을 시켜도 왜 그래 물어봐도 말도 안 하고 계속 굴러. तो मतलब हान्यांग में जाकर, मतलब कोरिया में भी कहावत है कि हान्यांग में जाकर तुम रेंगते रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति मतलब सचमुच में हान्यांग नाम की जगह में गया और मतलब लगातार मतलब वहां पे रेंगता रहा कि मतलब मेरे जीवन में सब कुछ हो जाएगा अगर मैं ऐसा करूंगा। लेकिन वो कहानी राजा के कान में पहुंच गई। तो कोई राजा की के कानों में खबर पहुंची कि एक व्यक्ति यहाँ पे आके रेंगता जा रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। तो राजा के मन में बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। तो राजा मतलब खुद पूछना चाहता था कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए राजा मतलब ना भेस बदल के उस जगह पे उस व्यक्ति से मिलने के लिए गया। और राजा ने पूछा, अरे सुनो सुनो, तुम कैसे यहाँ पे रेंगते जा रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो? तो उसने कुछ नहीं बोला। तो राजा उसके पीछे पीछे चलता गया, पूछ लगा अब तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तो जब राजा ने उसे बहुत परेशान किया और पूछा कि तुम क्यों रेंग रहे हो, तो उसने बोला कि किसी ने मुझे बताया कि तुम 3 साल हान्यांग में जाके रेंगते रहोगे तो हर काम हो जाएगा। तो राजा को बड़ी हैरानी हुई कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। तो राजा ने पूछा तुम क्या करना चाहते हो? तो तुम क्या करना चाहते हो कि तुम मतलब 3 साल यहाँ पे रेंगते जा रहे हो? तो उसने बोला कि पता नहीं मैं कुछ बनना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि मेरे गांव में एक व्यक्ति है जो दूसरों को बहुत परेशान करता है क्योंकि वो अमीर आदमी है, मैं उससे ज्यादा मतलब अमीर बनना चाहता हूँ। तो उस राजा ने बोला तो फिर तू राजा बनना क्यों नहीं चाहता, तू क्यों मतलब अधिकारी बनना चाहता है? तो उसने मतलब जोर से मतलब राजा के थप्पड़ मारा। उसने बोला कि आकाश में सूरज एक है या 2 है, राजा एक ही हो सकता है।
तो इसीलिए राजा ने मतलब उसको वो अधिकारी बना दिया जो वो बनना चाहता था। तो अभी भी लोग कहते हैं कि उसने हान्यांग में मतलब उसने रेंगना शुरू किया इसलिए ऐसा हो सका। तो आप भी एक बार कोशिश कीजिए, हान्यांग में जाके रेंगने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कि जो आप करना चाहते हो वो कर लेंगे। मतलब बहुत सारे क्रिश्चियन लोग कुछ काम छेड़ते हैं फिर उसे छोड़ देते हैं। थोड़ा बाइबल थोड़ी देर पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे। हाँ, मुझसे नहीं पढ़ी जा रही, मैं नहीं पढ़ सकता, छोड़ देते हैं। प्रचार करते हैं, थोड़ी देर प्रचार करते हैं, नहीं मुझसे नहीं हो रहा, कोई उद्धार नहीं बारा, छोड़ देते हैं। तो ये आत्मिक जीवन जो है, इसमें आपको युद्ध लड़ना सीखना है, लगातार युद्ध लड़ना है। जल्दी आप नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अभी चाहे नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपके मन में मैं सिद्ध हूं, मैं नई सृष्टि हूं, मैं मतलब निरंतर आपको युद्ध लड़ना है, लंबे टाइम तक युद्ध लड़ना है। तो ये दाऊद के जीवन का रहस्य है। तो दाऊद का घराना प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल होता गया। तो अगर हम लगातार ये युद्ध लड़ेंगे तो हमारा शरीर निर्बल होता जाएगा, लेकिन जब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे तो हमारा शरीर प्रबल होता जाएगा। तो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें जयवंत बनाने के लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। तो आप लोगों के जीवन में, हाँ मैं ये युद्ध लड़ना नहीं चाहता, मैं क्योंकि शारीरिक हूँ, आप मतलब शारीरिक आवाज को सुन के मतलब हार मान लेते हैं, युद्ध लड़ते ही नहीं है। मैं तो शारीरिक हूँ, ऐसा करके शरीर को इजाजत दे देते हैं, हाँ मुझे तो बोझ पसंद नहीं है, और वहीं पे आप रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं। आत्मिक युद्ध लड़ते नहीं है, बस यू कोशिश भी नहीं करते और मान लेते कि हाँ मुझसे नहीं होगा। तो चाहे कितना भी लगे कि नहीं होगा, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, टकराएंगे, लड़ाई करेंगे। तो आप मतलब आत्मिक युद्ध लड़कर जीतने का तरीका सीख जाएंगे। तो मैंने बताया कि किरबाती प्रेसिडेंट के साथ जब मैं मिला तो कोई मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे पास अपॉइंटमेंट था, मेरे पास टाइम था, मैंने जाकर मैं परिस्थिति के साथ टकराया और परमेश्वर ने मदद की। तो ऐसा एक आधी बार नहीं हुआ है। तो जब हम विश्वास से कदम आगे बढ़ाते हैं तो जरूर परमेश्वर सहायता करता है। स्वाजिलैंड के राजा के साथ मिलने के टाइम पे भी ऐसे हुआ था। तो बिल्कुल कोई अपॉइंटमेंट नहीं था हमारा उनके साथ, तो हम सिर्फ उनके सेक्रेटरी को जानते थे। तो कभी कभी पासपाक ऐसी बात बोलते हैं कि स्वाजिलैंड में तो आपने कभी सुना है कि पास ने बताया कि जो स्वाजिलैंड के जो राजा के सेक्रेटरी हैं, जब उन्होंने हमें मतलब हमारे स्कूल को देखा, उनने बोला कि ये मतलब जो रानी के स्कूल हैं इंग्लैंड में उससे भी ज्यादा बेहतर स्कूल हैं। तो मतलब वो कोरिया में ऐसे आए और ऐसे मतलब हमारे पास कोई ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं था राजा से मिलने का। तो हमने सोचा कि कैसे किया जाए कि हम राजा से मिल सके। तो राजा का कोई प्रोग्राम था, इवेंट था, इसलिए मतलब बाय चांस की बात थी कि हम राजा से मिल भी सकते हैं। तो मतलब स्वाजिलैंड में अभी भी राजा हैं। तो पुराने जमाने में एक प्रोग्राम होता था वहां, हर साल मतलब एक नई रानी को चुनने का प्रोग्राम होता था। लेकिन अब राजा ने उस प्रोग्राम को बदल के जिसे औरतों को रिस्पेक्ट करने के एक फेस्टिवल के रूप में बदल दिया है। तो वो प्रोग्राम था इसलिए मतलब सेक्रेटरी बहुत बिजी थे, लेकिन बाय चांस हम सेक्रेटरी से मिल गए उस प्रोग्राम के टाइम पे। एक्चुअली हमने अपनी फ्लाइट को थोड़ा जल्दी करके हमारा जो पुराना स्केड्यूल था, तो हमें मतलब साउथ अफ्रीका से लाइक फ्लाइट चेंज करनी थी, तो बिल्कुल कम टाइम था फ्लाइट बदलने का, इसलिए हम भागते भागते फ्लाइट में चढ़े थे। लेकिन फिर भी अगर हम जल्दी पहुंचते तो मतलब राजा से मिलने के थोड़े चांसेस थे। तो हम फटाफट से मतलब अपनी फ्लाइट में हम चढ़े और स्वाजिलैंड पहुंचे।
कोई चाहे गारंटी नहीं थी कि हम राजा से मिल पाएंगे, लेकिन हम एक बार ऐसे चैलेंज करने वाले थे उस परिस्थिति को। तो ऐसा करके तो वो प्रोग्राम का भी कोई फिक्स्ड नहीं होता, राजा अपने मन से बोलेगा कि हाँ इस दिन करेंगे तो होगा। तो बाई चांस ही उस दिन वो प्रोग्राम हो गया। तो राजा को मिलने के लिए सच में बहुत ही मुश्किल सा टाइम था, लेकिन बाई चांस उस वेन्यू पे हमें वो सेक्रेटरी मिल गया। और मतलब ऐसा करके हम उससे रिक्वेस्ट कर सके कि राजा से ऐसे मीटिंग फिक्स करवा दो। जब हम काम करते हैं तो हमेशा काम संभव नहीं होते, बहुत बार बहुत सारी बातें असंभव होती हैं, लेकिन हम हमेशा क्या बोलते हैं कि ठीक है कदम आगे बढ़ाते हैं, ट्राई करते हैं। तो बहुत बार ऐसा करने से बिल्कुल बिगड़ते हुए काम बन जाते हैं। तो अगर आप ये जीत पाने का जीवन जीना सीखेंगे तो आपको जीवन कितना मजेदार हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हम इसको चैलेंज करके देखते हैं, आगे बढ़ के करके देखते हैं, तो फिर हम कितनी सारी चीजों को प्राप्त कर सकेंगे। तो पिछली बार मैंने आपको जेनसान के सीएम से हम मिले, उस बारे में मैंने आपको बताया था। तो जेनसान के सीएम मतलब फिलीपीन से क्या कहते हैं कोरिया आए थे, और फिर उन्होंने अपने सिटी के सेक्रेटरी के एम्प्लॉइज के लिए एक माइंड एजुकेशन लेक्चर तैयार किया। और उसके बाद उसके कुछ घंटे दूर दावाओ करके एक जगह है, वहां के सीएम से भी मैं मिला। तो दावाओ इस सीएम का होम टाउन है और वो वहां पे हमेशा जाते हैं। तो उनकी बेटी वहां की सीएम है और उनका बेटा वहां का डेप्यूटी सीएम है। तो जब मैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहा था, तो वो जो बेटी है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मतलब इस बार कॉन्टेस्ट करने वाली थी, इसलिए वो अपने ऑफिस में नहीं आती। और जो डेप्यूटी सीएम उसका बेटा है वो भी ज्यादा ऑफिस नहीं आता। तो अगर वहां जाके सिर्फ सेक्रेटरी से मिलने के कुछ चांसेस थे, तो मिशनरी ने बोला कि वहां पे कोई हमारी मीटिंग फिक्स नहीं है, आप छोड़ो, आप मत जाओ। आप इतनी दूर जाओगे और आप सिर्फ सेक्रेटरी को मिलोगे तो फिर क्या फायदा होगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो चाहे हम सीएम या असिस्टेंट सीएम से ना मिले, लेकिन फिर भी हम अपना कदम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। तो जेनसान में क्योंकि हमें माइंड एजुकेशन अभी अभी हमने किया था, तो इसी टाइम पे मतलब इसी सीएम की बेटी वहां पे सीएम है, तो उस शहर में भी अभी हमें काम करना चाहिए, तब मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करने का भी मौका मिलेगा। तो अगर हम वहां जाके माइंड एजुकेशन की बात करेंगे और हम बताएंगे कि हमने जेनसान में किया है, तो जरूर वहां पे चेक करेंगे, वहां पे बात करेंगे, यहाँ पे कोई कोरियन लोग आए थे, इन्होंने कोई माइंड एजुकेशन किया था, कैसा था वो प्रोग्राम। तो फिर वो लोग क्या जवाब देंगे, जेनसान के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे ना कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जरूर बताएंगे। इसलिए हम गए। तो काफी घंटे हम गाड़ी में चल के गए और हम असिस्टेंट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को मिलने की कोशिश करते, वो भी ऑफिस नहीं आया था, तो हम नहीं मिल पाए। लेकिन सेक्रेटरी से मैं मिला और सेक्रेटरी को मैंने पूरे मन से मतलब माइंड एजुकेशन लेक्चर शेयर किया। तो फिलीपीन में अच्छी बात क्या है कि वो कैथोलिक कंट्री है, इसलिए माइंड एजुकेशन करते करते हम सुसमाचार भी प्रचार कर सकते हैं, बाइबल के बारे में फ्रीली बता सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसा करने के बाद तो जैसा जेनसान में किया था, अगर टाइम आप देंगे तो हम दबाव में भी यही करना चाहेंगे। और हमने कहा कि हम दोबारा कोरिया से आएंगे अगर आप मौका देंगे तो इस व्यक्ति ने बोला कि मैं मतलब सीएम और डिप्टी सीएम से बात करूंगा और फिर अगर टाइम बनेगा तो मैं जरूर करवाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अभी ये सीएम जो है ये प्रेसिडेंट इलेक्शन में कंटेस्ट करने वाला है, तो मतलब उससे इजाजत पाना अभी मुश्किल होगा।
तो 일을 만들려고 하면 개척하려고 하면 मैंने कहा कि आप कोशिश करो। 늘어져. तो फिर मतलब एनी हाउस ने हमें बोला कि उसने वहां के भी सेक्रेटेरिएट में ये सेम प्रोग्राम करने के लिए रास्ता खोला। 모든 것은 तो अब 2 शहर में जब सेम काम ने कर लिया तो फिर अगले शहर में करना भी आसान हो गया। 전 세계 तो हम 선교사님들마다 ऐसे अगर नए काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो निरंतर काम 배우는 चलते 것만 चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। 성장하는 것만 배우면 तो हमारा मिशन बहुत ही आशीषित मिशन 하나님의 है, 일들이 펼쳐져요. क्योंकि हमारे मिशन में 여러분 काम बहुत ज्यादा है और लोग बहुत कम हैं। 얼마나 재밌는 तो 삶이에요. पूरी दुनिया में अभी 나는 거예요. मिशनरीज हैं और वो काम खोल रहे हैं। 부담스럽고 अगर वो ये 창피하고 मतलब जीतने का रास्ता, युद्ध लड़ने का रास्ता 물러나고 सीखेंगे 싶고 피하고 तो 싶은데 हमारे सामने कितने सारे नए रास्ते खुले हुए हैं। 여러분 하나님이 내게 तो ये कितनी आशीषित 전쟁감을 बात है, कितनी मजेदार बात है। 전쟁을 가르치시고 이제 तो जब हम बोझ 걸 के तले दबकर जी रहे थे तो ये करना भी बोझ से भरा हुआ है, वो करना भी बोझ से दबा हुआ है, हमें पीछे हटने का, सच में दबाव के नीचे गिरने का मन था। 부담스러워하고 लेकिन परमेश्वर ने सच में मुझे कवच पहनाया है और युद्ध लड़ना सिखाया है। 자 그래서 और 성경을 보면은 परमेश्वर सच में हमें जीत का जीवन देना चाहता है। 성경에 잘 설명하고 있는데 तो 여호수아 आप 성경 12장 कष्ट महसूस कर रहे हैं, दुख महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको दबाव महसूस हो रहा है, परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर जीत प्राप्त करें। तो जब हम बाइबल को देखते हैं तो ये जीत पाने के जीवन के विषय में यहोशू 12 में क्या लिखा हुआ है? 이스라엘 자손이 요단 저편 해돈 넘편 곧 아르논 골짜기에서 헤르몬 산까지의 यहोशू 12 का ये 라바를 점령하고 그 땅에서 쳐 죽인 왕들은 이러하니라. 자 이건 12장 यर्दन पार सूरते की ओर अर्थात अनरन घाटी से लेकर हरमोन पर्वत तक के देश और सारे पूर्वी अराबा के जिन राजाओं को इस्राएलियों ने मारकर उनके देश को अपने अधिकार में कर लिया था वह ये हैं। 자손이 요단 이편 곧 서편에 तो 레바논 यहोशू 골짜기에 12 के ऊपर क्या टाइटल क्या है? मूसा द्वारा पराजित राजा। और साथ में क्या लिखा है? यहोशू द्वारा पराजित राजा। मतलब ये टॉपिक है उस आगे जो लिखा हुआ है। यर्दन के पश्चिम की ओर लबानोन के मैदानों में बालगाद से लेकर सेईर के चढ़ाई के हलाक पहाड़ तक के देश के जिन राजाओं को यहोशू और इस्राएलियों ने मारकर उनका देश इस्राएलियों को गोत्रों और कुलों के अनुसार भाग करके दे दिया था, वे ये हैं। और उसके बाद निरंतर उनके नाम लिखे हुए हैं। और फिर 9 में एक यरीहो का राजा, एक बेतेल के पास के ए का राजा, एक यरूशलेम का राजा, एक हेब्रोन का राजा, एक यरमूत का राजा। 7 के ऊपर की 7 का टॉपिक क्या है? यहोशू द्वारा पराजित राजा। 모세도 점령하는 삶을 살았고 여호수아도 점령하고 정복하는 삶을 살은 거예요. 또한 다윗 역시 तो टोटल मतलब 31 राजाओं को यहोशू ने हराया। तो मूसा ने भी पराजित करने का और जीतने का जीवन जिया और यहोशू ने भी जीतने का जीवन जिया और दाऊद ने भी ऐसे ही पराजित करने का और राज्य करने का जीवन जिया। ये देखने के लिए हम शमूएल की किताब को देखेंगे। 다윗 왕이 그것도 여호와께 드리되 저가 정복한 모든 나라에서 얻은 은금 곧 아람과 모압과 암몬 자손과 블레셋 사람과 दूसरा शमूएल 8 얻은 것들과 8 का 11। 모압의 아들 하다데색에서 노력한 것과 같이 इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा और वैसा ही अपने जीती हुई सब जातियों के सोने चांदी से भी किया, अर्थात अरामियों, मोआबियों, अमोनियों, पलिश्तियों और मालकियों के सोने चांदी को और रौब के पुत्र सोबा के राजा हददेजेर की लूट को भी रखा। जब दाऊद लोन वाली तराई में 18,000 अरामियों को मार के लौट आया तब उसका बड़ा नाम हो गया। फिर उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बिठाई, पूरे एदोम में उसने सिपाहियों की चौकियां बिठाई और एक एदोमी दाऊन के अधीन हो गए और दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। तो जिन जिन देशों पे दाऊद ने अधिकार किया, 12 में क्या लिखा है? यहाँ मतलब उन देशों के नाम लिखे हुए हैं। तो
यहाँ पे जो लोग हैं 아람과 ये पूरा टाइम मतलब इज़राइलियों को परेशान करने वाले लोग हैं। इज़राइल को मतलब पीड़ा देने वाले लोग हैं। हमेशा उन पे हमला करते थे, हमेशा उनको हरा देते थे। 자, 11절에 ऐसे देश यहाँ पे 보면 लिखे हुए हैं। 이렇게 들이대 제가 कौन-कौन है उनमें? 12 में लिखा हुआ है, 지금 곧 अरामियों, मोआबियों, अम्मोनियों, फिलिस्तियों 이스라엘을 और अमालेकियों के सोने चांदी को और हेरोब के पुत्र सोबा के राजा हददेजेर की लूट को भी रखा। 여러분이 이제 신앙생활은 13 में जब दाऊद लोन वाली तराई में 18,000 अरामियों को मार के लौट आया, तब उसका बड़ा नाम हो गया। तो जो राजा मतलब उसको बहुत परेशान करते थे, दाऊद ने उन सबको हरा दिया और उन सब पे उसने मतलब जीत पा ली। तो आप जैसे अपना आत्मिक जीवन जीते हैं, आपको एक-एक करके हराना है और जीतना है। परमेश्वर ने आपको मतलब अपने सारे हथियार दे दिए हैं, इसलिए हम बर्बाद नहीं हो सकते। कितने भी बोझ और असंभव काम के सामने हम खड़े हों, कितना भी मुश्किल हो, जब हम कदम आगे बढ़ाएँगे और लड़ेंगे, तो हम कभी बर्बाद नहीं होंगे। हमने परमेश्वर के कवच को पहन लिया है, तो हम कैसे हार सकते हैं? हमने परमेश्वर के हथियार बाँध लिए हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। परमेश्वर हर तरीके से हमारी रक्षा करता है और वो हमें सुरक्षित रखता है। आपको सिर्फ विश्वास से कदम आगे बढ़ाना उतना ही काफ़ी है। आप मतलब पीछे मत हटो कि नहीं हो पाएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार जैसे आप चैलेंज करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो जितना ज़्यादा युद्ध चलता रहेगा, उतना ज़्यादा आपका आत्मा प्रबल होता जाएगा और आपका शरीर कमज़ोर होता जाएगा। अगर आप लड़ाई नहीं करेंगे 1-2 बार करके आप हार मान जाएँगे, पीछे हट जाएँगे, तो आपका शरीर मतलब और बल प्राप्त करता जाएगा। तो हमें परमेश्वर के हथियार बाँधने हैं और जीतने का, सच में जयवंत का जीवन सीखना है। परमेश्वर इस प्रकार चाहता है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकें, बहुत सारी चीज़ों का मज़ा लेके जी सकें। तो चाहे हमने उद्धार पा लिया, चाहे हम मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन जब हम बहुत चीज़ों पे प्रबल नहीं होके जीते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम पे प्रबल हो जाती हैं और हम हार जाते हैं। तो लोगों के मन में वो इस सोच से हार जाते हैं कि मैं शारीरिक हूँ। हाँ, ये बोझ है, इससे वो हार जाते हैं। हाँ, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, उससे वो हार जाते हैं। और ऐसी बहुत सी चीज़ों से वो हार के अपना जीवन जीते हैं। लेकिन विश्वास के लोग सच में ऐसी चीज़ों पे जीत प्राप्त करते हैं और वो उनका मज़ा लेके जीते हैं। अनगिनत परमेश्वर के काम उत्पन्न हो सकेंगे और आप मन से सच में परमेश्वर की आशीष का मज़ा ले सकेंगे। ये परमेश्वर का दिया हुआ खास गिफ्ट है आपके लिए। आप परमेश्वर के गिफ्ट को इस्तेमाल करके आशीषित जीवन जिएँ। प्रार्थना करेंगे। खुदा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमने उद्धार पाके ना केवल आशा पाई कि हम स्वर्ग जाएँगे, लेकिन प्रभु जब तक हम इस दुनिया में जी रहे हैं, जिस प्रकार मूसा ने और यहोशू ने बहुत सारे राजाओं को हराया, उन पे हमला किया और जीत प्राप्त की। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को युद्ध लड़ना सिखाया और बहुत सारे देश उसके अधीन हो गए। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में भी प्रभु बहुत सारी परिस्थितियाँ जो हमें बाँध के रखती हैं, बोझ हमें जो रोक के रखते हैं, आप चाहते हैं कि हम उन पे जीत प्राप्त करके जिएँ। हम बहुत सारे आशीषों का मज़ा लेकर उसकी खुशी मनाकर जी सकें। परमेश्वर आपने ये जो खास गिफ्ट हमें दिए हैं, हम उद्धार पाए मसीहियों के रूप में सच में जी भर के इनका मज़ा ले सकें। ऐसा आशीष जीवन हमें दीजिए। प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। धन्यवाद सबको।